बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 3 सितंबर और दिन है बुध का। दो खबरें हैं जी और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी खबर तो ये है कि जो एक्सटेंशन का मामला है या निज़ाम का ये जो तसलसल है इसका बरकरार रखने का मामला है, इस पर ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि नून लीग जो है वो रेडी है और वो एक्सटेंशन देगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इस मामले के ऊपर कोई जो फैसला है या आप यूं कहें कि जो शरीफ खानदान है उसने इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया और अंदर से वो ये नहीं चाहते कि जो एक्सटेंशन है वो दी जाए, लेकिन स्टिल ये जो तासुर है वो दिया जा रहा है। दो पिंडी बॉयज़ के दरमियान इस वक्त खींचातानी जारी है और एक मरतबा फिर से जो शरीफ खानदान है वो कैसे एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो नूरा कुश्ती हैं जी वो खेल रहे हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जी, आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी खबर आपके साथ ये शेयर करनी है जी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा दोनों के हवाले से ये सोच विचार की जा रही है कि इन दोनों को अडयाला जेल से बन्नी गाला मुंतकिल कर दिया जाए। ये क्या मामला है, क्यों दोनों को बन्नी गाला मुंतकिल किए जाने का जो फैसला है वो किया जाएगा। और इमरान खान साहब डील देने के लिए तैयार नहीं है, बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, सख्त ट्वीट्स कर रहे हैं, उसके बावजूद ये फैसला क्यों होने जा रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है जी एक्सटेंशन के मामले को लेकर इस निज़ाम का ये जो तसलसल है इसको बरकरार रखने के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के फैसले के हवाले से। अब खबर इसमें यह है जी कि कुछ रोज़ पहले ये खबर भी सामने आई और इस हवाले से राना सनाउल्लाह जो हैं उनसे कल रात के एक प्रोग्राम में क्वेश्चन भी पूछा गया जी कि क्या ये जो तसलसल है ये बरकरार रहेगा। तो राना सनाउल्लाह ने जी भी मुस्कुराते हुए ये कहा जी बिल्कुल, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो उनका साथ नहीं दे रही थी। और दूसरे नंबर पर कुछ रोज़ पहले भी ये खबर आ चुकी है जी कि जो मरी में मीटिंग हुई है, मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इसमें कुछ दो बड़े भी शामिल थे, इस मीटिंग में भी ये फैसला किया गया कि ये जो तसलसल है जी इसको बरकरार रखना है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो शरीफ खानदान है, मुस्लिम लीग नून जो है वो ये तासुर तो ज़रूर दे रहे हैं खबरों के ज़रिए कि बिल्कुल जो ये तसलसल है वो बरकरार रहेगा, लेकिन अमली तौर पर अभी इस हवाले से कुछ भी नहीं किया जा रहा। इवन के कितने दिन हो गए हैं, तो कोई 2 हफ्ते के करीब होने वाला है, या चलें हफ्ता 10 दिन कर लें, लेकिन अभी तक इस खबर के बाद जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जा रहा। अब तो 3 सितंबर आज डेट है, सितंबर का जो महीना है जी वो भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया जा रहा। अब नून लीग असल में इस मामले के ऊपर भी जो नूरा कुश्ती है वो खेल रही है। कैसे नूरा कुश्ती खेल रही है अब ये आपको मैं समझाता हूं जी। ख्वाजा आसिफ और हनीफ अब्बासी इन दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो आपके सामने रखते हैं जी कि एक तरफ स्टेटमेंट दी जा रही है जिससे ये तासुर आ रहा है जी कि ठीक है जी बिल्कुल ये तसलसल बरकरार रहना चाहिए, और दूसरी तरफ से ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं जिससे तासुर मिल रहा है जी कि नहीं ये तो हाइब्रिड निज़ाम है और ये जो तसलसल है वो बरकरार नहीं रहेगा। और इससे पहले राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी भी ये कह चुके हैं कि नवाज शरीफ जो है उनको जब भी मौका मिला तो उन्होंने जो एक्सटेंशन है वो नहीं दी। अच्छा, इन दोनों की स्टेटमेंट्स आपके सामने रखने से पहले वो जो राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट है वो आपके सामने रखता चलूँ जी कि क्या जो राना सनाउल्लाह हैं जी उनसे क्या सवाल हुआ और उन्होंने क्या जो जवाब है वो दिया। तो मोहम्मद मालिक साहब है, सीनियर एंकर पर्सन है जी, उन्होंने उनसे सवाल पूछा अपने प्रोग्राम में और उन्होंने कहा कि मरी में अहम मीटिंग हुई जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ थे, 2 अहम शख्सियात भी थी, सुना है इसमें तसलसल का फैसला हुआ है। ये मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया, इस पर राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया जी तसलसल का फैसला हो गया है, लेकिन जब ये पूछा गया कि ये जो तसलसल है वो कितने साल का होगा, 5 साल का होगा या 10 साल का होगा, ये मोहम्मद मालिक ने पूछा पलट कर उनका जवाब। तो इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा जी कि ये जो फैसला है जी वो आइन के मुताबिक होगा। तो यहाँ पर खैर उनको मजीद भी वो कुछ एक और क्वेश्चन है वो पूछ सकते थे। वो ये कह सकते थे जी कि मोहम्मद मालिक ने खबर तो बता दी मगर पूरी नहीं। राना सनाउल्लाह से पूछा कि क्या फैसला हो गया, जवाब आया जी हो गया, मगर दूसरा सवाल बनता था कि इस फैसले का ऐलान कब होगा और क्या ये आखिरी फैसला है। राना सनाउल्लाह कुछ नहीं कह सकता था
क्योंकि इसे मालूम ही नहीं था। ये शाहीन शेख भाई साहब है जी, उन्होंने इसके ऊपर को रीट्वीट करते हुए जो है वो कहा है। और वाकई सिर्फ इतना सवाल पूछा गया, ऐसा लग रहा था जी कि इसके बाद और कुछ वो पूछना ही नहीं चाह रहे, या उनसे पहले से ही कहा गया होगा चले इतना ही पूछ लेते हैं, क्योंकि उनसे आगे फिर ये पूछते ना कि ये जो फैसला अगर हो गया है तो इसका जो ऐलान है वो कब होगा, क्योंकि अभी तक तो जो ऐलान है वो नहीं हो रहा और ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। और अगर मजीद ये डिले होता है तो फिर इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी जी कि ये बयानात तो आ रहे हैं कि तसलसल जो है वो रहेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बयानात तक की हद तक ही महदूद है। कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर हैं जिनके ऊपर अभी मामला तय नहीं हुए और रिलक्टेंट है शरीफ ख़ानदान जो है कि जो तसलसल है इसको जारी रखने के लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। अब ये जो सवाल है ये तो उससे भी बात का सवाल है कि 5 साल होगा या 10 साल होगा। ऑब्वियसली पहली मरतबा अगर होगा तो वो 5 साल होगा, और जो 10 साल वाला मामला है वो फिर जब वो एक मरतबा 5 साल मिल जाएंगे, वो 5 साल खत्म हो जाएंगे, फिर उसके बाद ये फैसला होगा कि मजीद 5 साल होने हैं या नहीं होने, और फिर पता चलेगा कि 10 साल का है या 5 साल का। लेकिन पहली चीज तो ये थी जी कि ऐलान कब होगा, ये खैर उनसे पूछी नहीं गई, लेकिन ये इससे तासुर जरूर दिया जा रहा है जी राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट से भी और खबरों से भी कि ये फैसला हो चुका है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि जो मामलात हैं उनको बिगाड़ की तरफ मजीद आपस में जो मामलात हैं, जो सफ़ा है जी वो ना फटे, और इनके खिलाफ अगर खबरें लग रही हैं, क्योंकि आप देखें जियो न्यूज़ पर इनके अगेंस्ट, मरियम नवाज़ के अगेंस्ट, नवाज शरीफ जो हैं इनके अगेंस्ट कैसे खबरें जो है वो जियो न्यूज़ लगा सकता है, कैसे इनकी करप्शन की जो स्टोरियाँ हैं जी वो सामने आ सकती हैं। तो जाहिर सी बात है इनको भी है जी कि हमें कोई मसला ना हो जाए और एक मरतबा हम ज़रा चीज़ों को करीब ले जाएँ, फिर उसके बाद हम शायद जो है वो रिटायरमेंट ही कर दें, क्योंकि जनरल बाजवा के टाइम पर भी इसी किस्म का जो मामला था वो कुछ किया गया। या ये भी हो सकता है जैसा कि नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से मशहूर है कि जो नेक्स्ट आने वाले होते हैं जिनको वो लाना चाह रहे होते हैं, जिनकी तैनाती करना चाह रहे होते हैं, उनके साथ ज़रा जो सेटिंग है जी पहले वो कर लेते हैं, लूप में ले लेते हैं, एतमाद में ले लेते हैं, और फिर उसके बाद कुछ जो एक्शन है जी वो ले सकते हैं। तो ये भी हो सकता है कि इस चीज़ के लिए उनको टाइम जो है वो चाहिए हो, और इस वजह से अब ये तासुर दिया जा रहा है जी कि तसलसल रहेगा, और ख़बरें भी दी जा रही हैं ताकि वहाँ से कोई जो रिएक्शन है जी वो ना आए। तो ये एक मेरी अजम्पशन है जी, इस पर आप भी अपनी राय जो है उसका इजहार कर सकते हैं। बहरहाल नूरा कुश्ती मुस्लिम लीग नून जो है वो कैसे खेल सकती है, इस हवाले से जी एक तो ख्वाजा आसिफ और दूसरे नंबर पर जो हैं हनीफ अब्बासी साहब, इन दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो आपके सामने मैं पहले जो है वो रखता हूँ। तो इसमें जी ख्वाजा आसिफ जो हैं पहले वो ये स्टेटमेंट देते हैं जी, उनकी मैं स्टेटमेंट ज़रा निकाल दूँ। अच्छा, हनीफ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं जी उन्होंने बेसिकली जो ब्यूरोक्रेसी वगैरह है उनके ऊपर जो एक तनकीद वगैरह की थी। तो इसमें अगर मौजूदा निज़ाम यानी कि जैसा कि हाइब्रिड निज़ाम 90 की दिहाई में ही अपना लिया जाता तो हुकूमत बेहतर होती। सियासी हुकूमतें और फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव दर हकीकत हमारी जमहूरियत को मुस्तहकम नहीं होने दिया इसने, और अब जो चीज़ें हैं जी वो मतलब है कि नॉर्मली जो है वो आगे बढ़ रही हैं। तो बहरहाल जी इन्होंने बेसिकली ख्वाजा आसिफ ने बड़ी इसमें कार्रवाई डालते हुए इस सिस्टम को हाइब्रिड भी करार दिया और कहा जी कि बड़े अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, और 90 में भी अगर ये चीज़ हो जाती तो कभी भी टकराव ना होता। अब एक तरफ तो ख्वाजा आसिफ ये बात कर रहे हैं और हाइब्रिड निज़ाम कह रहे हैं, और ये तासुर दे रहे हैं जी कि नहीं हमारे हाथ में तो उस तरह से चीज़ें नहीं हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी हर चीज़ में हमारे साथ बराबर की शरीक है। लेकिन अब दूसरी तरफ जो हनीफ अब्बासी साहब हैं, अब उनको देखें अचानक क्या हुआ है, वो ये कहते हैं कि और फिर ख्वाजा आसिफ ने ब्यूरोक्रेसी को भी जो उनके भी पोल खोले, उस बयान को भी आपने मद्देनजर रखता है। अब इन दोनों चीज़ों के ऊपर इतने दिनों के बाद हनीफ अब्बासी जो हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि ब्यूरोक्रेसी को बुरा कहने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, यही कुछ करना है तो हुकूमत से निकल जाएँ जी, लोकल बॉडीज़ नहीं हुए जी, फला नहीं हुआ भाई, 40 साल से आप निज़ाम का हिस्सा हैं और गालियां दे रहे हैं, हर किसी को वायरल होने का शौक़ है, और भी बहुत चीज़ें हैं, अल्लाह से डरें कि वो चीज़ें ना वायरल हो जाएं। हनीफ अब्बासी की ख्वाजा आसिफ पर कड़ी तनकीद। अब ये सिर्फ तनकीद नहीं है बल्कि इसमें एक हल्की आंच के ऊपर एक वार्निंग है, एक धमकी सी भी है, और वो क्या है जी, वो कहते हैं जी कि आपको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल वायरल होने का, तनकीद करने का,
तो वो कहते हैं जी कि और भी बहुत चीज़ें हैं, अल्लाह से डरें कि वो चीज़ें वायरल ना हो जाएं। अब वो क्या चीज़ें हैं जी कि जिनसे आप ख्वाजा आसिफ को डरा रहे हैं जी कि अल्लाह से डरें कि वो जो चीज़ें हैं वो कहीं आपकी वायरल ना हो जाएं। तो ये एक दूसरे के अपोजिट जो स्टेटमेंट्स हैं जी वो दी जा रही हैं, और ख्वाजा आसिफ की उससे तो ये तासुर मिल रहा है जी कि वो मतलब एक्सपोज कर रहे हैं जी कि, और अपने ऊपर से जो मलबा है जी वो उतार रहे हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, और ताकि अगर हम नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो उसी को और नई जो तैनाती है वो करते हैं, तो उस पे जी एक हमारे हाथ में फिर ये चीज़ हो, पब्लिक को भी हम कह सकें ये तो हाइब्रिड निज़ाम था, और उनके अगेंस्ट जो एक माहौल है वो बनाया जाए। और यहाँ पर हनीफ अब्बासी जो हैं वो क्या कह रहे हैं जी, वो यहाँ पर ये कह रहे हैं जी कि बड़ा शौक पड़ा हुआ है आपको, ब्यूरोक्रेसी को बुरा भला कह रहे हैं, आप हाइब्रिड निज़ाम कह रहे हैं, यानी कि वो ये तासुर दे रहे हैं कि नहीं निज़ाम बिल्कुल ठीक है और इसी निज़ाम को ही चलना जो है वो चाहिए, और अगर आप इस निज़ाम को नहीं चलने देते तो फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि वायरल हो सकती हैं। तो अब जी ये नून लीग के अंदर ही एक जो नूरा कुश्ती है, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त शुरू हुई है, और वो कहते हैं ना जी कि जब ये इक़्तिदार में होते हैं तो ये गला पकड़ते हैं, और जब इक़्तिदार में नहीं होते तो ये पाँव पकड़ते हैं। तो उसी किस्म की जो नूरा कुश्ती है वो एक मरतबा फिर से इन्होंने खेलना जो है वो शुरू कर दी है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जी जो कि कन्फर्म करती हैं कि वाकई कुछ ना कुछ जो गड़बड़ है इस वक्त मौजूद है। ये वाकई नहीं चाहते कि ये जो मतलब है कि या आप ये कहें कि इन्होंने भी फैसला ही नहीं कर पाए कि ये जो सिस्टम है जी ये इसी तरीके से चलना चाहिए, या आप यूँ कहें कि ये सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे हैं कि वहाँ से कोई रिएक्शन ना आए, ताकि उस टाइम में हम कोई जो नया आने वाला हो जी उसके साथ मामलात वगैरह सेट करके और फिर उनका जो नोटिफिकेशन है वो हमने चूंकि जारी करना है तो ये नोटिफिकेशन ना जारी किया जाए और बिल्कुल करीब लाया जाए, और जैसे ही नवंबर आ जाए तो उस टाइम हम वो नोटिफिकेशन जारी कर दें और फिर मौजूदा से जो हमारी जान है जी वो भी छूट जाएगी। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है फिर हमारी भी करप्शन की जो स्टोरियाँ जी वो आ रही हैं तो फिर हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। और फिर दूसरी तरफ एक और भी खबर ये आ रही है जी कि इमरान खान साहब को हो सकता है कि बनी गाला भी शिफ्ट कर लिया जाए। तो बहरहाल जी ये इस वक्त जो नूरा कुश्ती है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मैं समझता हूँ जी कि नून लीग खेल रही है। इस पर साबिर शाकिर साहब जो हैं उन्होंने भी तबसरा किया, और वो ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ को कहते हैं पढ़ जाओ, हनीफ अब्बासी को कहते हैं ख्वाजे की छित्रोल करो। दोनों जो हैं वो इनके बहुत ही ख़ास हैं, किचन कैबिनेट के अहम रुकन हैं। ऐवान में दोनों की तकरीर में डेस्क बजते हैं, स्पीकर दोनों को बराबर बोलने का मौका देते हैं, दोनों की तकरीरें भी पीटीवी पर जो नशर हैं जी वो होती हैं। तो साबिर शाकिर साहब भी यही बात कर रहे हैं कि ये जो नूरा कुश्ती है जी ये एक मरतबा फिर से इनके दरमियान इस मामले के ऊपर शुरू हो चुकी है। आगे चलते हुए जी जो आपके साथ खबर शेयर करनी थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला मुंतकिल करने के हवाले से, तो इस पर जी नुसरत जावेद साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को तिब्बी बुनियादों पर बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है। एक बार बनी गाला मुंतकिल हो गए तो बाद में दूसरे रास्ते भी निकल सकते हैं। अब नाजरीन आखिर जो नुसरत जावेद साहब हैं उनको क्यों लग रहा है कि इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को बनी गाला मुंतकिल किया जा सकता है? क्यों? क्योंकि दूसरी साइड से जो नून लीग नूरा कुश्ती खेल रही है तो फिर यहाँ से मेडिकल रिपोर्ट को बुनियाद बनाते हुए और ये कहते हुए जी कि सबसे ज़्यादा तो एड्स तो अडयाला जेल में ही जो मुलजिमान है उनमें हो रहा है। तो इमरान खान साहब एक लीडर है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, बुशरा बीबी साहिबा उनकी अहलियाँ हैं, तो इन दोनों को हम बनी गाला में जो है इस वजह से शिफ्ट कर देते हैं क्योंकि आप पहले तो कोशिश ये थी ना कि इमरान खान साहब से कोई डील हो जाए और उसके मुताबिक फिर खान साहब को अडयाला जेल से बनी गाला शिफ्ट कर लिया जाए, लेकिन खान साहब तो मान ही नहीं रहे। इमरान खान साहब तो हकीकी आज़ादी के ऊपर डटे हुए हैं। तो अब किसी तरीके से बनी गाला शिफ्ट किया जाए और इस मौजूदा ये जो हुकूमत है इनको भी ये तासुर जो है वो दे दिया जाए कि देखिए हमने खान साहब को बनी गाला शिफ्ट कर दिया है और अगर आपने मतलब है कि कुछ हमारे साथ गड़बड़ करने की कोशिश की तो फिर खान साहब जो हैं वो बाहर भी आ सकते हैं और फिर खान साहब अगर बाहर आ गए तो हम तो फिर चले ही जाएंगे और हमें तो फिर शायद जो कवर है वो भी मिल जाए, लेकिन अगर खान साहब बाहर आ गए तो फिर आपका क्या होगा ये आपको पता है क्योंकि अवाम में भी इस वक्त आपकी जो हिमायत है वो नहीं है बल्कि अवाम के दिलों में इस वक्त आपके लिए नफरत है। तो ये इस तरह से भी जो चीज़ है वो हो सकती है। तो बहरहाल जी इमरान खान साहब को फिर बनी गाला अगर शिफ्ट किया जाता है तो फिर खान साहब से भी कहा जा सकता है देखें जी अब तो आपको बनी गाला भी शिफ्ट कर लिया है, अब कोई ना कोई जो रास्ता है वो निकाल
लिया जाए, या हमें अगर आप कुछ भी ना कहें और बाकियों के साथ आप फिर जो करना चाहें तो इस किस्म की भी जो चीज़ें हैं उसके हवाले से ख्याल किया जा सकता है। बहरहाल नुसरत जावेद साहब की जानिब से जी ये चीज़ कही गई है। आखिर में बताता चलूँ जी कि अली अमीन गंडापुर साहब है, उन्होंने ये कहा है कि माफ़ी वो मांगता है जो गलत काम करे, माफ़ी एस्टेब्लिशमेंट मांगे जिन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। तो अचानक से अली अमीन गंडापुर बड़े इनकलाबी हो गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं जी कि आप माफ़ी मांगे क्योंकि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया है, हम पर झूठे पर्चे दिए, माफ़ी से बाहर निकलें, अना से बाहर निकलें, जो हुआ इसे ख़त्म करें, आगे बढ़ें। हमारी पॉलिसी है कि पाकिस्तान का हर इदारा अपनी हदूद में काम करे। तो ये अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो पैगाम है जी वो दिया गया है। देखें जी इस पर मजीद क्या चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट्स होती हैं, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।